अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जेक्यूरी को स्टडी करने जा रहे हैं। तो जेक्यूरी के ये तमाम ट्यूटोरियल्स बेसिक टू एडवांस की तरफ हम मूव करेंगे। तो हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है हाउ टू राइट अ जेक्यूरी कोड विद एग्जांपल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम जेक्यूरी का बेसिक सिंटैक्स समझेंगे, ये क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाला ट्यूटोरियल आपको मिल सके। जैसा कि पिछली कई वीडियोस में हम इस चीज़ को डिस्कस करते रहे हैं कि जेक्यूरी जोन सी है, ये जावास्क्रिप्ट का एक लाइट वेट प्लगइन है। और भी बहुत सारे प्लगइन हैं, लेकिन जेक्यूरी की ज़्यादा अहमियत क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ साइट्स में ये आज भी इस्तेमाल हो रही है। मौजूदा दौर में मैंने आपको बताया है, कई दफ़ा बताया है कि रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस और नोड जेएस, एंगुलर जेएस, ये लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गई हैं। तो आने वाले ट्यूटोरियल हम इन पे भी बनाएंगे। जेक्यूरी से पहले हमने जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा स्टडी किया। जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए आपको आई बटन में उसके ट्यूटोरियल का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जावास्क्रिप्ट को समझ सकते हैं। बेसिक चीज़ें भी हैं, एडवांस चीज़ें भी हैं। उसके बाद आप जेक्यूरी को स्टार्ट करें तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जेक्यूरी बेसिकली जावास्क्रिप्ट का लाइट वेट प्लगइन है जिसका बेसिक स्लोगन ये है, राइट लेस डू मोर, यानी आप थोड़ा लिखें और ज़्यादा फंक्शनैलिटी हासिल करें। जेक्यूरी को लिखने के लिए हम डॉलर साइन को स्टार्ट करते हैं। इसका जो बेसिक सिंटेक्स स्टार्ट होता है, जो इसका एलियस है जेक्यूरी का, वो जेक्यूरी है या डॉलर साइन है। और इसके बाद इसकी जो लाइन ब्रेक है वो हम सेमीकोलन से करते हैं। जेक्यूरी का जो मेन फंक्शन है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ये क्या करता है? ये जब आपका डूम वेब पेज का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जब रेडी हो जाता है तो ये फंक्शन ट्रिगर होता है और इसके अंदर आपने जो लॉजिक लिखी होगी फिर वो लॉजिक भी चलेगी। तो जेक्यूरी के अंदर हम जो टैग इसका इस्तेमाल करते हैं या इसको लिखने का जो सिंटैक्स है वो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम इसको स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोई सा भी कोड हो वेब पेज के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्टार्ट करते हैं। फंक्शन या डॉक्यूमेंट रेडी, ये दोनों तरीके हम इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट के जो जेक्यूरी है इसके कोड की इनिशियलाइजेशन के लिए। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, वो आगे हम मेथड भी देखेंगे जो बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही यूज़फुल हैं। करंट वर्जन जो जेक्यूरी का है वो हम अभी देख लेते हैं कि कौन सा चल रहा है। आई थिंक 3.5 या 3.6 चल रहा होगा। जेक्यूरी CDN मैंने गूगल पे सर्च किया है तो ये जेक्यूरी के CDN लिंक जो इसकी ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो करंट वर्जन जो सा है वो 3.5.1 ये करंट वर्जन चल रहा है। ये तमाम उसके वर्जन्स दिए हुए। अगर आप जेक्यूरी एक से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जेक्यूरी माइग्रेट इस्तेमाल करके उनको हैंडल कर सकते हैं। खैर हम जेक्यूरी की आज बेसिक प्रैक्टिस करेंगे। तो कोड पेन में चलते हैं। एक यहाँ पे पेन क्रिएट करते, जेक्यूरी कोड राइट बेसिक। तो यहाँ पे मैं इसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड करवा लेता हूँ। यहाँ पे आप CDN सर्च करके इंक्लूड करवा सकते हैं। 3.5.1 ये लेटेस्ट वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने इसको इंक्लूड करवा दिया। अब मैं इसके अंदर जेक्यूरी का कोड लिख सकता हूँ। तो हमने CSS को इस्तेमाल नहीं करना, HTML को मे भी हमें करना पड़े। तो जेक्यूरी का बेसिक सिंटैक्स जो मैं आपको बता रहा था वो था डॉक्यूमेंट
डॉट रेडी फंक्शन, इसमें मैं अलर्ट ले लेता हूं और इसको हमने चलाया तो अलर्ट हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अलर्ट के अंदर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, हाई, तो ये हमारे पास अलर्ट हाई के साथ आ गया। तो ये बेसिक सिंटैक्स है jQuery को लिखने का। अब jQuery के फायदे क्या हैं? jQuery के अंदर जावास्क्रिप्ट के तमाम जितने भी फंक्शंस हैं उनके एक सिंपल मेथड बना के दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना है, हाइड करवाना है, एनिमेट करवाना है, उसको टॉगल करवाना है, इससे पिछली वीडियोस में हमने टॉगल क्लासेस भी देखी थी, वो सारे के सारे फंक्शंस जो से हैं वो इसमें दिए गए हैं बड़े सिंपल से नेम के साथ। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी चीज़ को हाइड करवाना है तो आप उस एलिमेंट को कॉल करके उसके आगे डॉट हाइड, दैट्स इट, इतना सा मेथड है। शो करवाना है तो डॉट शो, अगर आपने उसको स्लाइड अप करवाना है, स्लाइड इन करवाना है, स्लाइड डाउन करवाना है, टॉगल करवाना है, जितने भी मेथड है वो सिंपल आप कॉल कर सकते हैं। यानी डूम को आप चेंज कर सकते हैं, HTML एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं jQuery की मदद से। फिर आप स्टाइल शीट कर सकते हैं, यानी स्टाइलिंग कर सकते हैं HTML एलिमेंट्स की भी, जिस तरह हमने इसे पिछली वीडियो में भी देखा था जावास्क्रिप्ट के थ्रू। उसमें कोड थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसमें कोड थोड़ा कम है। उसके बाद एनिमेशन बहुत अरसा तक हम यही इस्तेमाल करते रहे हैं जावास्क्रिप्ट की, जो jQuery ने हमें एनिमेशंस दी थी। अब CSS इस चीज़ को हैंडल करती है, तो CSS की क्लासेस बना के आप जस्ट उसे कॉल करें या रिमूव करें उस क्लास को, उस एलिमेंट को पास करें तो आपकी एनिमेशन हो जाती है। इसके अलावा इसमें एजेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एजेक्स की रिक्वेस्ट सिंपली सेंड कर सकते हैं अपने सर्वर के ऊपर, या आप कोई सा भी डाटा कंटेंट उठा के रख सकते हैं। जेसन को ये पार्स कर सकता है, XML को पार्स कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन हैंडल बाय यूजिंग द jQuery। इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से लोगों ने स्विच किया लेटेस्ट जो लाइब्रेरीज हैं उनके ऊपर, वो थी रन टाइम के ऊपर किसी एक ख़ास एलिमेंट की चेंज। मिसाल के तौर पे आपके पास रिएक्ट JS है या एंगुलर JS है या व्यू JS है, इनके अंदर इनको लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? इनको इस्तेमाल करने की बेसिक वजह जो सी है वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक टेबल था, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस थी या हंड्रेड्स ऑफ लाइंस थी, उनमें से किसी एक रो के अंदर चेंज आया। अब jQuery के अंदर आप क्या करते, jQuery के अंदर वो पूरे का पूरा टेबल अगर आप रेंडर कराते तो वो पूरा टेबल A to Z सारा रेंडर होता, जिसमें क्या होता है वेब पेज थोड़ा स्लो हो जाता है, रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस या एंगुलर जेएस, इन्होंने क्या किया, ये एक ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिन्होंने सिर्फ जिस रो के अंदर चेंज आया हो, मसलन आप पूरा टेबल अगर रेंडर करवाएं इन लेटेस्ट लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करते हुए, तो सिर्फ और सिर्फ जिस रो में चेंज आया है ऑटोमेटिकली सिर्फ वही रो अपडेट होगी, वही HTML अपडेट होगी, वही कंटेंट चेंज होगा, बाकी पूरे का पूरा टेबल रेंडर नहीं होगा। जिसकी वजह से आप सोच सकते हैं कि वेब पेज के ऊपर कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा, कितना लाइट वेट हो जाएगा। 100 लाइनें थी टेबल की, उसमें सिर्फ 50 जो सी लाइन थी उसके अंदर एक नेम का चेंज आया, तो बजाय इसके कि मैं 100 लाइनें दोबारा रेंडर कराऊँ, मैंने सिर्फ 50 लाइन को पकड़ा और उसको रेंडर कर दिया। तो ब्राउज़र सिंपली उसको कर सकता है, क्विकली कर सकता है, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, इसलिए लोग इसकी तरफ मूव कर गए हैं। लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट की जो ये लाइब्रेरी है इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हमें बेसिक नो हाउ हो जाए कि वेब पे जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, ख़ास तौर पे जब हम कोई प्लगइन इस्तेमाल कर रहे हो। तो प्लगइन जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो jQuery का हो, रेक्ट हो या व्यू लाइब्रेरी हो, कोई सी भी आपके पास ये लाइब्रेरी जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप पाबंद होते हैं इन्हीं के दिए हुए मेथड्स को इस्तेमाल करने के। अगर कोई मेथड आप को इसमें नहीं मिलता तो आप उस मेथड को अपना बना के या अपने कोई मेथड अपने नाम से रीनेम करके ओवरराइट करके इस्तेमाल नहीं कर सकते।
जैसे jQuery का मेथड है हाइड का, मैं एक एलिमेंट यहाँ पे बनाता हूँ। हम इसके बाद भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं जस्ट आपको एक क्विकली व्यू देने के लिए कि हाइड किस तरह होती है कोई चीज़, इसको मैं कमेंट कर दूँ। आई एम मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, आई एम जैद। अब आप इसको अगर हाइड करना चाहते हैं तो बाय आईडी, बाय क्लास और बाय टैग आप डायरेक्ट jQuery के अंदर उसे कॉल कर सकते हैं, डॉट हाइड, दैट्स इट। यह आपके पास कंटेंट जो सा वो हाइड हो गया। अब अगर आपको याद हो, इससे पिछली वीडियो में हमने एक क्लास और बाय आईडी के थ्रू इस्तेमाल करके देखा था, तो उसमें हमें कितना लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ा था। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, फिर आगे उसके इंडेक्सेस। इसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। इसमें अगर ये आईडी होती तो जस्ट मुझे यहाँ पे हैश टैग पास करना था, उस आईडी ने भी वही काम किया। और अगर ये कोई क्लास होती तो मैं डॉट पास करता, जैसे आप CSS के अंदर डॉट के साथ या क्लास को डॉट के साथ और आईडी को हैश के साथ बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो सिंगल लाइन छोटा सा कोड आपका वर्क करता है। इसको मैं शो करवा दूं, शो तो बाय डिफ़ॉल्ट भी है। अगर मैं इसको यहाँ पे शो करवा दूं और यहाँ पे मैं इसको लिख दूं पैराग्राफ को डिस्प्ले नन, इसको फॉर्मेट कर दिया हमने, इसको फॉर्मेट कर दिया हमने और इसको फॉर्मेट कर दिया हमने। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन है, मैं यहाँ से इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्प्ले नन है, पैराग्राफ जितने भी बनेंगे। jQuery ने क्या किया, उसे डिस्प्ले करवा दिया, जिसमें हमने जस्ट क्या किया, शो का एक छोटा सा मेथड इस्तेमाल किया। और भी बहुत सारे तरीके हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज की इस ट्यूटोरियल में मैंने जस्ट आपको jQuery की बेसिक चीज़ें या jQuery क्या है, कैसे काम करती है, सिर्फ इतना बताना है। तो यहाँ पे जो आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं उनमें सिर्फ हमने हेलो वर्ल्ड का जो टेक्स्ट है वही लिखा के दिखाया हुआ है। यानी अगर आपने इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करना है तो आप कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड, और इसको हमने साथ शो भी करवा दिया। यानी एक से ज़्यादा मेथड आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो आने वाले ट्यूटोरियल में हम मज़ीद इन चीज़ों को देखेंगे। jQuery एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइब्रेरी है जो बहुत ही लंबे अरसे तक इस्तेमाल होती रही है। आज भी मिलियंस ऑफ साइट्स में jQuery डायरेक्टली इस्तेमाल हो रही है। बहुत सारे यूज़र इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, डेवलपर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारे जो पुरानी वेबसाइट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी आपको jQuery की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको इसके बारे में पता होगा फिर आप एडवांस जोन सी लाइब्रेरीज हैं उनकी तरफ मूव कर सकेंगे, अदरवाइज़ आपके लिए काम करना मुश्किल होगा। तो jQuery बेसिकली क्या है, एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का लाइट वेट प्लगइन है जो बहुत सारे बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट के मेथड्स को एक छोटे से कन्वर्टेड मेथड्स में हमें दे देता है, जिसको हम इस्तेमाल करके अपने तमाम काम कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट रेडी ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर हम फंक्शन बना लें इस तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ये डायरेक्टली इनिशियलाइज हो जाएगा।
डूम का वेट नहीं करेगा। तो सेम रिजल्ट है, लेकिन ये मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा आने वाली, कि हम इसे कब इस्तेमाल करते हैं और डॉक्यूमेंट रेडी को कब इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो उम्मीद है आज का ये बेसिक सा ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम मज़ीद कुछ अच्छी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, एडवांस चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।